1,30,000 से ज़्यादा शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट थे। अब उसमें भी कमी आ रही है, वो है करीब-करीब 1,26,000 के आसपास। शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में करीब 7,300 कॉन्ट्रैक्ट की कमी आई है। तो ये एक पॉजिटिव संकेत ज़रूर है, लेकिन मुझे लगता है कि एफआईआईज़ अभी भी काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट हैं और एफआईआईज़ की तरफ से अभी शॉर्ट कवरिंग बाजार में अभी आना ड्यू है। वो डीआईआईज़ भरपूर समर्थन दे रहे हैं, 9,000 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग है। तो अब जो शॉर्ट टर्म में जो बाजार के लिए जो थोड़े से ना हम देख रहे थे कि अच्छा बाजार चलेगा कैसे, वो ट्रिगर तो आ गया है और यहां से अब लग नहीं रहा कि ये शॉर्ट टर्म में कोई इस बाजार के स्पीड ब्रेकर है। डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच में बातचीत हुई, दोनों देश अग्रीड हुए कि ट्रेड टॉक्स किए जाएं। लंदन में आज बातचीत होगी। स्कॉट बेसेंट, हॉवर्ड लुटनिक, जेमिसन ग्रियर, ये 3 बड़े ऑफिशियल्स हैं अमेरिका के जो वहां पर मौजूद रहेंगे और हे लिफेंग हैं चाइना के वाइस प्रीमियर, वो इस बातचीत को चाइनीज डेलीगेशन की ओर से लीड करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि बातचीत वहां से पॉजिटिव होगी। तो जो शॉर्ट टर्म में जो ये तनाव है ना कि अच्छा अब क्या होगा, ये टैरिफ वाले तनाव भी धीरे धीरे कम होते नजर आएंगे और बाजार मुझे लगता है कि यहां से तेजी अपनी जारी रखेगा। तेजी कहां पर होगी? जिन स्पेसेस में हमने शुक्रवार को तेजी देखी है, ऐसा नहीं कि वो एक दिन की तेजी है। बहुत सारे बाजार में ऐसे लोग भी हैं जो फोमो वाले हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि अच्छा शुक्रवार को तो खरीद नहीं पाए तो अब क्या करें, तो उनकी तरफ से बाइंग होगी। अब ये शेयर अभी ऐसा नहीं कि एक दिन की तेजी के बाद ये रुक जाएंगे, अभी और चलेंगे। हो सकता है कि ऊपरी लेवल पर थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टिकिंग है, लेकिन जो मोमेंटम है वो तेजी का रहेगा। तो बैंक, एनबीएफसी, रियल एस्टेट, ऑटो, मैं उसमें कैपिटल गुड्स जोड़ूंगा, मैं उसमें इंफ्रा भी जोड़ूंगा और कंजम्पशन को भी आप उसमें जोड़ दीजिए क्योंकि बेनिफिशियरी ओवरऑल तो होगा ही होगा। इन सेगमेंट्स में आप तेजी अभी देखेंगे। और मानसी जो आप जिक्र कर रही थी कि इंडिया विक्स एक ट्रिगर है, देखिए हालांकि 15 के अगर नीचे गिरता गया ना तो बाजार को थोड़ा सा ना वो नैरो रेंज में डाल देगा। 15 के आसपास रहे ठीक है, 15 के नीचे आ गया इंडिया विक्स, 19 के ऊपर के हमने स्तर देखे थे, वहां से लगातार गिरावट के साथ, तो ये निश्चित तौर पर बाजार के लिए एक अच्छा ट्रिगर है। तो ओवरऑल अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें, अभी की बात करें, ये तो एक बढ़िया ट्रिगर है। अब ये अगर हम नेक्स्ट ट्रिगर की बात करें तो वो है यूएस फेड की पॉलिसी। 17 तारीख और 18 तारीख को एफओएमसी की बैठक होने वाली है। हालांकि अब जिस तरह की जॉब रिपोर्ट आई है तो ये संकेत मिल गया है कि इकोनॉमी की स्थिति मजबूत है। तो फिर से अब ये जो डिमांड जो चल रही थी कि नहीं दरें घटाइए, वो शायद अभी उस पर पॉज लगेगा। जो स्टेटस को है मेंटेन रखेंगे जेरोम पावेल। ट्रंप डिमांड कर रहे हैं लेकिन दरों में कटौती होगी नहीं, वो ट्रिगर जरूर बनेगा। देखते हैं कि वहां से क्या निकल के आता है। लेकिन शॉर्ट टर्म में बाजार का मोमेंटम इंटैक्ट है और यहां से हम और भी आगे की तेजी के लिए तैयार हो गए हैं। निफ्टी 3 सत्र की तेजी दिखा चुका है, करीब 9 सत्र के बाद ऐसा हुआ है कि हमने 25,000 के ऊपर की क्लोजिंग दी है। तो उम्मीद करके चलिए कि तेजी का मोमेंटम यहां से कायम रहेगा। और हम बार बार पहले भी कह रहे थे कि जो लीडरशिप आएगी निफ्टी बैंक से आएगी और निफ्टी बैंक ही निफ्टी को भी सपोर्ट करने का काम करेगा। ये ट्रेंड हम आगे भी देखेंगे। तो निफ्टी के मुकाबले निफ्टी बैंक अभी भी मुझे मजबूत दिखाई दे रहा है और बाजार के लिए अब जो थ्रस्ट का काम करेंगे, जो बाजार को सपोर्ट करने का काम करेंगे, वो एफआईआईज़ के आंकड़े 1,000 करोड़ नहीं। अब इसको आप मुझे पूरी की पूरी उम्मीद है कि इसको आप आगे बढ़ते हुए भी देखेंगे। जी बिल्कुल अभिषेक, आप कहिए ग्लोबल क्यूज या डोमेस्टिक क्यूज सब में मोमेंटम देखने मिल रहा है और अच्छी जो है ग्रोथ स्टोरी भी प्ले आउट हो रही है। अभिषेक, इसके अलावा निफ्टी के इंपॉर्टेंट क्या लेवल्स लग रहे हैं आज? यहाँ पे एक अच्छी इम्प्लाइड ओपन के नंबर्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे निफ्टी की क्या राय रहेगी? शरद, 25,000 के ऊपर की क्लोजिंग हमने देखी। 25,000 के ऊपर की क्लोजिंग हमने इसके पहले 26 मई को देखी थी और यही वो लेवल था। मतलब जो रेंज में बातचीत कर रहे थे ना कि बाजार फंसा गया है, 1.5 महीने फंसा हुआ हमने देखा बाजार को 24,000 से 25,000 के बीच में। उम्मीद करके चलेंगे कि अभी इस रेंज के बाहर निकल गया है निफ्टी और इस रेंज में अब जाएगा भी नहीं, इस बात की आशंका बहुत कम है। थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग देखिए बाजार का दस्तूर है, थोड़ा मोड़ा आए तो आना भी चाहिए, वो हेल्दी भी होता है, तभी तो नए लोग बाजार में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, उसको लेकर कोई दिक्कत नहीं है। छोटी अवधि में चीजें पॉजिटिव लग रही हैं, स्पीड ब्रेक यहां से होगा नहीं। और अब अगर हम सपोर्ट की बात करें, जो मजबूत वाला निफ्टी के लिए जो सपोर्ट है वो है 24,800 पर। मान के चलिए 24,800 से 850, ये रेंज आप मोटा मोटी रख लीजिए। यहां पर निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट है। इसको अब कोई नेगेटिव कोई बहुत ट्रिगर आ गए तो ही शायद ब्रेक होगा, अदरवाइज यहां तक बिल्कुल मामला सेफ लग रहा है। और अगर हम यहां से अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें
तो 25,300 पर निफ्टी के लिए एक छोटा सा हर्डल है। तो आप हो सकता है कि 25,300 के आसपास थोड़ा सा बाजार समय बिताने की कोशिश करेगा, लेकिन उसके बाद 25,000 पर एक बाधा है। लेकिन 25,500 माफ कीजिएगा, 25,500 अगर निफ्टी पार कर लेता है तो फिर आप एक बड़ी तेजी के लिए तैयार हो जाएगा। शॉर्ट जो हैं अब उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल है, क्योंकि अब क्या है ना कि वो ट्रैप्ड हैं। शॉर्ट कवरिंग आएगी और ये शॉर्ट वालों के लिए अभी कोई मौके हैं नहीं। अगर पोजीशन है तो उनके लिए बेहतर ये है कि जितनी जल्दी हो सके उससे वो एग्जिट ले ले तो ही बेहतर है। निफ्टी 25,300 और उसके बाद 25,500 जाने के लिए यहां से नियर टर्म में बिल्कुल तैयार दिख रहा है। और कह सकते हैं कि जितने भी सिग्नल्स हैं बाजार के लिए वो सारे के सारे ग्रीन दिखाई दे रहे हैं। डोमेस्टिक क्यूज हो या फिर इंटरनेशनल क्यूज हो, टैरिफ वाली बातचीत हो या फिर अपने मैक्रोज हो या फिर एफआईज का सपोर्ट हो, ये सब कुछ अलाइंड है और मुझे लगता है कि बाजार अब रुकेगा नहीं। बाजार यहां से बड़ी तेजी के लिए तैयार दिखाई दे रहा है। एक छोटा सा हर्डल है 25,300, इस पर नजर रखने की जरूरत है। अभिषेक, निफ्टी बैंक की बात करें तो ऑफ कोर्स रिकॉर्ड हाई ओपनिंग की जो है संकेत जो हो सकते हैं, और आपने सही पकड़ा भी था निफ्टी बैंक का चाल, स्पेशली आरबीआई एमपीसी मीटिंग के पहले जो आपने बात कही थी। अभिषेक, यहाँ से अब लेवल्स ऑफ कोर्स चेंज होने वाले हैं। अब वो जो 56,500 का लेवल्स के ऊपर कंफर्टेबली आ गए हैं और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में सस्टेन किया है आफ्टर द आरबीआई एमपीसी का जो आउटलुक आया था। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स एक एक्सपेक्टेड है कि अच्छी गैप अप ओपनिंग भी आ सकती है। अभिषेक, किस तरह अब निफ्टी बैंक के लेवल्स रहेंगे, क्योंकि अब लेवल्स चेंज होने वाले हैं, हायर साइड में जाएंगे, एक अलग ट्रैजेक्टरी रहेगा, तो क्या लेवल रहेगा, क्या रेंज रहेगा, इसके बारे में बताएं।